एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल लिख के सर्च करेंगे और उसके बाद इस वाले पोर्टल को आप ओपन करेंगे, स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद किसानों के लिए जितने भी जरूरी पोर्टल हैं उन सभी के लिंक दिखाई देंगे, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसी में से गेहूं बिक्री पंजीयन पोर्टल अभी आप देख सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसी के जरिए आप पंजीयन करके गेहूं बेच सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। तो किसान के पंजीयन के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है। जन आधार कार्ड में कम से कम एक सदस्य का मोबाइल फ़ोन नंबर जुड़ा हुआ होना जरूरी है। यहाँ पे दिनांक दी गई है, कौन से दिनांक से कौन से दिनांक तक आप पंजीयन करवा सकते हैं और ये सब कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिए गए जिसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। इसके अलावा भी जो दोस्तों देख सकते हैं ईयर वाइज यहाँ पे दोस्तों 26-27 का जो भी समर्थन मूल्य वगैरह निर्धारित किया है उसके बारे में जानकारी है। तो पंजीयन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे गेहूं लेना है रबी 2026-27 और उसके बाद जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करने हैं। यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद खोजे पे क्लिक करना है। जैसे ही खोजे पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से मैसेज आएगा, ओके पे क्लिक करेंगे, परिवार के सदस्य आ जाएंगे। तो जिसके नाम से गिरदावरी है उस सदस्य को सिलेक्ट करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। एक ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे उस सदस्य के मोबाइल फ़ोन नंबर पे। यहाँ पे उस ओटीपी नंबर को दर्ज करना है। ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, सबमिट ओटीपी पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जन आधार कार्ड से पूरी की पूरी जानकारी आ जाएगी। अगर गलत जानकारी आती है तो आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करवानी होंगी। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि ये पूरी जानकारी पढ़ ले और बैंक खाते की जांच कर ले, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पे गलती होती है तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको बैंक खाते की जांच कर लेनी है। उसके बाद सबसे ज़रूरी है ज़मीन जोड़ना। तो इस वाले भाग के अंदर आप ज़मीन जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जिला लेना है कि कौन से ज़िले के अंदर ज़मीन आई हुई है जिसका आप पंजीयन कर रहे हैं। तो जितनी भी ज़मीन है सभी को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है एक ही बार के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जिला लिया, फिर तहसील लूँगा, फिर ग्राम यानी कि ग्राम आपका कौन सा है जहाँ पे आपकी ज़मीन आई हुई है। उसके बाद खाता संख्या लेने हैं, आपके खेत के जो भी ज़मीन है उसके खाता संख्या क्या है। यहाँ पे सभी खाता संख्या मिल जाएंगे। तो जैसे ही खाता संख्या आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जितने भी काश्तकार हैं, किसान हैं, वो सभी आपकी स्क्रीन पे प्रदर्शित होने लग जाएंगे। तो उसमें से आप किसान को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे लिया तो इस प्रकार से किसान आ जाएगा, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से ज़मीन का विवरण आ जाएगा जिसकी जाँच कर लेंगे कि सही से विवरण आया या फिर नहीं। तो यहाँ पे एक से अधिक किसान है तो सभी का नाम आता है, तो आपको उसी किसान को सिलेक्ट करना है जिसका आप पंजीयन कर रहे हैं। उसके बाद समय की भूमि है, बटाईदार है या फिर विरासत में मिली हुई भूमि है। विरासत में मिली हुई भूमि है तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, लेकिन समय की जमाबंदी है तो समय ही लेना है। बटाईदार हैं तो बटाईदार आप लेके बटाईदार प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक से अधिक किसान आ रहे हैं तो उसी किसान के नाम के आगे क्लिक करना है जिसका आप पंजीयन कर रहे हैं। तो उसकी भूमि यहाँ पे नीचे आ जाएगी। अब दोस्तों इस भूमि के अंदर कितने आप जो भी हैं बेचना चाहते कितने क्विंटल आपके गेहूं हैं तो वह क्विंटल क्वांटिटी यहाँ पे दर्ज कर लेनी है कि 20 क्विंटल 30 क्विंटल। तो ज़मीन के आधार पे आपको यहाँ पे डालनी है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन तो कम है और आप क्वांटिटी ज़्यादा डाल दें। तो ये डाल दिया। गत वर्ष की गिरदावरी देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। तो भूमि विवरण जोड़े पे जैसे क्लिक करेंगे ये जुड़ के नीचे दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ पे क्लिक किया, आपको वेट करना है। इस प्रकार से भूमि विवरण जुड़ जाएगा और इस प्रकार से नीचे दिखाई देगा। अगर और भी भूमि आई हुई है किसान की तो उसको भी जो ओबीए आपने जोड़ के देखा है उसी प्रकार से एक एक करके सभी भूमि को जोड़ लेना। एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, सभी भूमि जुड़ गई। उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है कि जितनी भी ज़मीन थी सभी मैंने जोड़ दी हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे खरीद केंद्र आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे खरीद केंद्र के अंदर सबसे पहले आपको जिला लेना है कि कौन सा आपका जिला है। तो विक्रय हेतु किसान समय के जन आधार कार्ड में अंकित परिवार का कोई भी सदस्य बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे गेहूं तुलाई करवाने तो बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जिला लिया, तहसील ली और खरीद केंद्र सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप समर्थन मूल्य यानी कि MSP पे फसल बेचना चाहते हैं, आप गेहूँ बेचना चाहते हैं तो वह यहाँ पे ले लेंगे। तो ये फॉर्म ओनली गेहूं पंजीयन के लिए है, इस बात का भी ध्यान रखना है।
दूसरी फसलों के लिए यहाँ पे पंजीयन नहीं करना, उसके लिए तरीका अलग है। तो यहाँ पे क्लिक करके पंजीयन करे पे या फिर प्रीव्यू करे पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही पंजीयन करे पे क्लिक करेंगे तो आपका पंजीयन सक्सेसफुली हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे और आगे के प्रोसेस कंप्लीट करने। तो फॉर डेमो में आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो आगे आपका ये ऑप्शन आएगा और उसके बाद यहाँ पे पंजीयन संख्या मिल जाएंगे। ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा और उसकी प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे आगे आपको कंप्लीट करना है। इस प्रकार से रिसिप्ट दिखाई देंगी और इस प्रकार से एमएसपी पे गेहूं बेचने